क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोनम सैनी है। सोनम जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं दौसा राजस्थान से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ये जो हिंदू समाज में प्रचलित है, देवी देवताओं की पूजा करना और इनके व्रत करना, यही साधनाएं करते थे हम पहले। जब आप ये सभी प्रकार की पूजाएं कर ही रहे थे तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? इन सब की भक्ति साधनाएं करते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। मतलब उल्टा ज़्यादा हम लोग नीचे गिरते गए, हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते थे। और हम मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इतनी भक्ति साधना करते हुए भी मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था। दुर्गा जी के व्रत करती थी, तो वो करवा चौथ का व्रत करते थे ना, वो भी मैंने किया था कि क्या पता मैं ठीक हो जाऊं। उनका व्रत करने से कहते हैं कि दुर्गा माता सबके संकटों को हरती है। तो मैंने भी यही किया, व्रत करते थे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमें। इसलिए मैंने सोचा कि इन सब की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे फूफा जी हैं मानपुर के, तो वो हमें बताते थे कि इन सब की भक्ति करने से कुछ नहीं होता। ये सब काल के बंधे, मतलब ये सब काल के ही, काल निरंजन की भक्ति है ये सब, इनको करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो हम कहते थे कि तो फिर इनसे बड़ा और कौन भगवान है जिसकी भक्ति करने से हमें सब हमारी बीमारियां हैं वो सारी ठीक हो जाए। तो वो बताते थे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करनी चाहिए हमें, वही हमारे सारे दुखों को हर सकते हैं और इनकी भक्ति करने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? वो बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु है इस धरती पे और वही पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। जैसे मुझे बीमारी थी, वो उनके भी फेफड़े ख़राब थे काफ़ी, और उनको ब्लडिंग भी होती थी उल्टी के साथ में, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी उनके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो वो बताते थे कि जैसे मेरा रोग ठीक हो गया है तो तुम्हारा नहीं होगा क्या? तो हमने कहा कि चल ठीक है, एक बार लेकर भी देख लेंगे, क्या पता ठीक हो जाए हम भी। तो फिर उन्होंने, पापा जी ने सबसे पहले नाम दीक्षा ली थी, उनको भी प्रॉब्लम थी, उनको भी फेफड़े ख़राब थे, तो उन्होंने सबसे पहले नाम दीक्षा ली, उसके बाद हमने ली। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिला? जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी, तब उसके बाद भी मतलब मैं प्रॉब्लम में ही थी। फिर एक बार क्या हुआ कि मतलब पापा को जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ना वो फेफड़ों की, तो वो ठीक हो गए, मतलब अच्छे से रहने लगे वो भी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये भी ठीक हो गए तो क्या पता मैं भी ठीक हो जाऊँ, मैं भी एक बार गुरुजी से प्रार्थना कर लूँ। कि वो कहते हैं, मतलब पापा जी बताते हैं कि अगर हम सच्चे हृदय से भगवान को याद करेंगे ना तो वो ज़रूर हमारी मदद करते हैं। तो फिर ऐसे ही मैं एक बार, जब मैं मतलब मुझे पीरियड में सबसे ज़्यादा पेन होता था, मैं खाना भी नहीं खा पाती थी और मुझे बुखार भी होने लगता था और मैं सो भी नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द होता था मुझे पीरियड में। तो एक बार मैं जब भक्ति कर रही थी, आश्रम में बैठी थी, भक्ति करती करती मैं सोच रही थी कि गुरुजी, मतलब जब पापा जी ठीक हो सकते हैं और वो भगत जी भी मानपुर के भी ठीक है बिल्कुल, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? मैं डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते भी हैरान हो गई। मैं दवाई भी ले लेती हूँ, फिर भी मुझे वही प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर बताते हैं कि आपको खून की कमी है और ये पेन तो होता ही है, खैर ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर मैंने कहा कि गुरुजी ऐसे तो मैं कब तक डॉक्टर के पास जाऊँगी? हर बार मुझे पीरियड आता है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, चल खाना भी नहीं खा पाती मैं। तो फिर मैं सोचा कि गुरुजी अब आप ही करो जो करना है, इन सब की बीमारियों को आपने ठीक किया तो मेरी भी प्लीज़ कर दीजिए ना आप ठीक। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। फिर जब मैं सुबह उठ के देखा तो मुझे इतना बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था, मैं खाना भी खा लिया था मैंने और मैं चल भी पा रही थी और मैं काम भी करती थी और मैं स्कूल भी जाती थी और पैदल भी चल लेती थी। नहीं, उससे पहले मैं कभी ना तो चल पाती थी ना खाना खा पाती थी, उल्टा मुझे उल्टियाँ होने लगती थी और इतना ज़्यादा दर्द होता था कि पापा मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे और डॉक्टर कहता था कि ऐसे तो होता ही है, खैर दर्द तो, और ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसे होता ही है नॉर्मली। फिर मैंने कहा कि मैं क्या, अब रहने दो, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, अब तो गुरुजी करेंगे ना, वो ठीक ही करेंगे, अब तो उनके पर ही छोड़ देती हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो। फिर उसके बाद पहले का दिन और आज का दिन है, अब मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता, मैं ठीक हूँ। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं होता अब। और कोई लाभ? जी, जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है उसके बाद से मुझे ना तो बुखार होता है। पहले मुझे बुखार बहुत ज़्यादा होता रहता था, 10-15 दिन में मुझे बुखार चढ़ता ही रहता था। पापा जी भी परेशान हो गए थे कि कब तक दवाई दिलाए, हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि पापा जी दवा भी दिला पाए और घर का भी खर्चा चला पाए। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे होता है, इसे बार बार में से बुखार चढ़ने लगता है और ये प्रॉब्लम होती है पीड़ा वाली, वो अलग से है।
तो फिर उसके बाद गुरुजी का आदेश आया कि बेटा चिंता मत करो, अब भक्ति क्या करो अच्छे से, ये सब कुछ रोग ठीक हो जाएंगे, परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद से मुझे आज तक बुखार भी नहीं चढ़ा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कोई लाभ? जी, मेरे बड़े वाले भैया हैं, वो काम करने के लिए एक बार हरियाणा गए थे, तो उनको डेंगू हो गया था। उन्होंने जांचें भी करवाई थी, तो जांचों में भी इतना क्लियर नहीं आया कि इनको डेंगू है। फिर उनकी मतलब ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, फिर वो घर आ गए वहाँ से। फिर घर आ गए थे तो उनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो फिर उनको जयपुर भेज दिया। दौसा में मतलब उनके प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन हो गए थे ना, तो उन्हें दौसा भेज दिया था। दौसा में उनको मना कर दिया था कि इनका इलाज यहाँ नहीं होगा, इनकी प्लेटलेट्स है वो 20,000 ही रह चुकी है, आप इनको जल्द से जल्द इनको जयपुर पहुँचाइए, तभी तो ये बच सकते हैं, वरना इनके बचना बहुत मुश्किल है इनका। फिर उनको जल्द से जल्द जयपुर पहुँचाया गया। उसी दिन जयपुर पहुँचाया तो फिर उनके वहाँ जाँचें हुई, एक दिन में तो उनकी जाँचें हुई। जाँचों में आया था कि इनको कोरोना हो गया है। तो पापा जी तो घबराए गए थे कि इनको कोरोना आ गया, अब तो ये बचने वाले नहीं है। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि ये बचने वाले नहीं है, ये आज या फिर अभी ख़त्म भी हो सकते हैं, ऐसे बोल दिया था डॉक्टरों ने। फिर उसके बाद मतलब पापा जी ने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसे कोरोना हो गया है और पता नहीं ये बचेगा भी या नहीं। फिर मतलब पापा जी ने सोचा कि अब तो इसको यहाँ भर्ती करवाने से भी क्या फ़ायदा है। फिर पापा जी उसे घर ले आए। घर ले आने के बाद जब गुरुजी से प्रार्थना लगाई तो दूसरे दिन उसका आदेश पूछा। गुरुजी ने बताया कि बेटा चिंता मत करो, कबीर परमात्मा दया करेंगे, ऐसे बोलना कि ये भक्ति करे अच्छे से। तो उसके दूसरे दिन बाद जब उनको डेंगू की दवाई दिलवाई थी ना, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे, आप चाहे इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जी सोनम जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे लाभ दिए हैं, लेकिन लोगों का यह विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह का लाभ होना, तो उन लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? जैसे कि हाँ, ये बात सही है कि लोग विश्वास नहीं करते कि संतों के आशीर्वाद से ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन हमारे साथ हुआ है तो हम तो कैसे नहीं बोल सकते कि हमें ऐसे लाभ नहीं हुए हैं। हमने तो साक्षात देखे हैं ना कि हाँ वाकई में संत रामपाल जी महाराज ऐसे लाभ करते हैं। तो मैं तो ये लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी लोग एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और उनसे नाम दीक्षा लेकर एक बार चेक तो कर सकते हैं ना कि वाकई में ऐसे लाभ हमें होते भी हैं या नहीं, या फिर ये संत ऐसे ही बोलते हैं। और देखिए, संत रामपाल जी महाराज इस टाइम जेल में है, लेकिन फिर भी लोग उनसे जुड़ रहे हैं। आज के ज़माने में तो सारे लोग एजुकेटेड हैं, कोई गंवार नहीं है जो उनसे नाम दीक्षा ले लेगा जेल में होने के बावजूद भी। और एक बार आप उनका ज्ञान सुनकर देखिए, मतलब अच्छे अच्छे धर्मगुरु भी चुप हो जाते हैं, उनका ऐसा ज्ञान है। एक बार आप लोग उनका ज्ञान सुनकर देखिए, फिर उनसे नाम दीक्षा लेकर देखिए कि आपको कोई लाभ होता भी है या नहीं। हमें तो हुआ है, हमें तो पता है कि हाँ संत रामपाल जी महाराज क्या है और वो सारे दुखों को दूर भी कर सकते हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और उनकी सद्भक्ति करें और अपना मानव जीवन कल्याण करवाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।